जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद। अहिंसा में मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन विरोधी हिंसा में मेरा पूर्ण विश्वास है। विरोधी हिंसा का अर्थ क्या होता है, ये हमारे जैन समाज के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। और मैं आज शालीनता से आप सबके साथ कुछ समय चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैं अपनी शैली में बोलता हूँ, उस शैली में मैं बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बड़ी दुख की घड़ी है इस समय की। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, उसके लिए जवाबदार कौन है, जिम्मेदार कौन है? तो ये मणिपुर के ही लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। जैसे हमारे भारतवर्ष में हमारे हिंदुओं की सहिष्णुता के कारण हिंदुओं की हत्या हो रही है, हमारे जैन समाज की अति सहिष्णुता के कारण, अति अहिंसा के भाव हृदय में धारण करने के कारण और केवल व्यापार बुद्धि दिमाग में ठूसने के कारण ये जो अनैतिकता इनके साथ में पनप रही है, और आगे आने वाले भविष्य में इनके साथ जो अंधेरे के खेल खेले जाएंगे, स्वाभाविक है उसके लिए तुम्हें भी तैयार रहना होगा, क्योंकि मणिपुर भी तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। मणिपुर में कुछ लोगों ने शस्त्र त्यागे, मणिपुर में आदिवासियों ने शस्त्रों का त्याग कर दिया, शस्त्र छोड़े, उन्होंने अहिंसा के मार्ग से अपना जीवन चलाया बहुत समय से, क्योंकि वहाँ पर हिंसा बहुत कम होती है। लेकिन जिनके रक्त में ही अहिंसा नहीं है, जिनके रक्त में ही हिंसा है, जिनके रक्त में ही लोगों के, निर्दोषों के रक्त बहाने हैं, जो ऐसे ही मानसिकता लेकर के पैदा होते हैं और ऐसी ही मानसिकता लेकर मरते हैं, जो 72 हुरों के चक्कर में स्वयं को लपेट लेते हैं, ऐसे लोगों से पूरे भारत को नहीं, पूरे संसार को खतरा है। और ऐसे लोगों से लड़ने का मादा हर व्यक्ति में नहीं होता, और जिनमें मादा है लड़ने का, जो उनका प्रतिकार कर सकते हैं, अगर तुम उनका मार्ग रोकने का प्रयास करोगे तो स्वाभाविक है कि तुम्हारे द्वार पर वो दस्तक दे चुके होंगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। मैंने बार बार लगातार यही कहा, हिंदुओं को भी यही कहा कि तुम्हें भगवान श्री राम बचाने नहीं आएंगे, भगवान श्री कृष्ण अपना सुदर्शन लेकर के तुम्हारी रक्षा करने नहीं आएंगे। पूरे चाहिए, अरे हम हिंदू है, हमारे पुण्य के बल पर, तपस्या के बल पर, दान धर्म के बल पर और धर्माचरण के बल पर ही हमें ऊपर वो सुख मिलता है जिसकी कल्पना शास्त्रों में की है। हम उस कल्पना के बाहर के लोग हैं। हमें ना हूरे चाहिए, ना ही हमें अप्सराएं चाहिए, ना ही हमें स्वर्ग का सुख चाहिए, ना ही हमें स्वर्ग का राज्य चाहिए, ना ही हमें इस लोक की संसारिक किसी प्रकार की सत्ता चाहिए। हमें केवल भारत चाहिए, स्वतंत्र भारत चाहिए, और इस भारत से इन अतताइयों को हम मुक्त देखना चाहते हैं, पूरे नहीं चाहिए। और मैं अपेक्षा करूंगा कि मेरा कोई भी शिष्य पूरों के चक्रव्यूह में न फंसे, इन विधर्मियों के चाल में न फंसे, मेरा कोई भी शिष्य इनकी लड़कियों के व्यामोह में न फंसे, क्योंकि ये लोग चाहते ही है कि तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने इस प्रकार से जहर परोस दे जो कि तुम्हें लगेगा कि ये मीठा है, अमृत है। लेकिन मेरा कोई भी शिष्य उस प्रकार से कार्य नहीं करेगा जिस प्रकार से उसे नहीं करना चाहिए। कुछ पिशाचों की औलादों ने कहा कि वो चैनल को डिलीट करवा देंगे। मैं लाइव कम आता हूँ, क्योंकि थोड़ा मन उदास हो जाता है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते, वीडियो शेयर नहीं करते। देखो हमारे हर्ष पेपालिया जी मुंबई से बाउरेवली के, जैसे ही मैं पोस्ट करता हूँ पहला लाइक उनका होता है, पहला शेयर उनका होता है। आप सभी करते हो, आपके ही मेहरबानी से आचार्य सूर्य सागर का नाम भारत में और भारत से बाहर है। मैं कोई बड़ा काम नहीं करता, पर मुझे आप लोगों ने सर चढ़ा के रखा है, इसका सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा, आप शेयर ही नहीं करते वीडियो को, आप पोस्ट पर आते ही नहीं हो, फिर मैं कैसे आऊँगा बताओ। तो साथियों, मैं मेरे सभी जैन समाज के अधिकतर लोग, 1 लाख लोगों में 99,999 लोग मेरे साथ में, 1 लाख लोग। कोई एक लकड़ बग्गा पप्पू की औलाद अगर मेरा विरोध करता है तो मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। पूरा जैन समाज साथ में है मेरे। उन्होंने अपना आधार कार्ड, पान कार्ड, सब कुछ प्रूफ सहित भेजा है, गुरुजी हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, एक डर है कि हम आपके साथ पूर्ण रूप से नहीं आते, लेकिन तन से मन से आपके साथ है पूरा जैन समाज। ये कुछ लकड़ बग्गों की औलादे जो है ना, इनसे मुझे कोई चिंता नहीं है। और एक बात बताए, राजनेता उसको कहते हैं, देशभक्त उसको कहते हैं जिसकी चर्चा होती रहती है, होती रहना चाहिए। मेरी चर्चा करते रहो, चाहे नकारात्मक ही सही। तुम लोग विद्या गुरु को याद नहीं करते, सुधा बाबा को याद नहीं करते, लेकिन सूर्य सागर को जरूर याद करते। तुम्हारा भगवान जो हूँ मैं, मेरे नाम से ग्रुपों में चर्चा चलती है। तुम्हारा बाप हूँ ना मैं, तुम्हारा गुरु मानते नहीं पर तुम्हारा भगवान तो हूँ मैं। तुम्हें बड़ा डर लगता है सूर्य सागर से, इतना चैलेंज करते हैं हम, इतना चैलेंज करता हूँ तुमको कि आ जाओ एक बार, अपने मूछों को ताव देकर के आ जाओ सूर्य सागर को निपटाने के लिए। साले आते तो कुछ नहीं, डरते हो ना मुझसे, डर है तुम्हें। अगर भगवान न करे मेरे साथ तुमने 2 4 5 कर दिया तो याद रखना तुम्हारा खानदान तबाह कर देंगे मेरे लोग। मैं 54 किलो वजन है मेरा, तुम शायद मुझे मार सकते हो 10 लोग मिल करके, लेकिन उसके बाद तुम्हारा खानदान उजाड़ देंगे। ऐसी सेना बन चुकी है मेरी, इसलिए प्रपंच में मत पड़ना मेरे। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, बहुत लोग मारे जा रहे हैं। बहुत सारे साथियों के मैसेज आए, गुरुजी आप उसके ऊपर बोल नहीं रहे, लेकिन मणिपुर में आज लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष ब्राह्मणों के सर काट करके फेंक रहे हैं वहां पर। ये ईसाई आतंकी ब्राह्मणों के सरों को काट करके फेंक रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ब्राह्मण हो ना तुम, शस्त्र त्यागे तुमने, जय परशुराम जय परशुराम,
परशुराम की जय बोलते हो ना, तो परशुराम की जय बोलने का अधिकार तुम्हें नहीं, तुमने शस्त्र त्याग दिए। तुम कैसे ब्राह्मण? तुमने केवल वेद पाठी बन गए। अगर तुम वाकई में ब्राह्मण हो तो शस्त्र धारण करो, भगवान परशुराम के अनुयायी हो तुम, उनके पुत्र हो तुम, उनके वंशज हो। शस्त्र त्यागोगे तो तुम्हारे सर काट देंगे, वैसे मणिपुर में जैसे हो रहा है। तो मैं जैनियों को वो बात बताना चाहूंगा, तुम शस्त्र धारण करो। ये जितने जैनी मुझे फॉलो करते हैं ना, ये मुझसे भी बेहतर है, क्योंकि वो देशभक्त को फॉलो करते हैं। मुझे सन्यासी मत समझो, कोई बात नहीं, लेकिन एक देशभक्त तो समझो। तुम्हारे लिए तो अनगिनत शत्रु बनाए, तुम्हारे लिए तो दिन रात एक कर दिए। जितनी संपत्ति थी सब खत्म हो गई, आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बहुत सारे लोग जानते कुछ नहीं बचा है मेरे पास। जो कभी देता था लोगों को, आज उसको भगवान की तरफ अपेक्षा से देखना पड़ रहा है। महावीर महाकाल मेरा काम करेगा। जो देता था आज उसको मांगने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने अनगिनत शत्रु बनाए और कभी किसी के पास से सहायता नहीं मांगी। तो चलो ठीक है, तो मेरा विषय है। मैं जैनियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, यारो तुम अहिंसा का त्याग करो। आने वाला समय बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जो विरोधी हिंसा का विरोधी हिंसा का जो समर्थन करेगा बचेगा वो, अन्यथा मार दिए जाओगे। तुम्हारे पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है ना, वो काम की नहीं होगी, वो लूट लेंगे ये लोग। थोड़ा तो समझो। और बाकी के कुछ लोगों ने मेरा बहुत विरोध किया, 2-4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। क्या करे, साला सर मार ले यार, सर मार ले साला। पर इनका मुंह तोड़ जवाब हमारे हिंदू समाज के लोग देते हैं, इन बागड़विल्लों का। अगर मैं कुछ शब्दों का यहाँ पर उच्चारण करूंगा ना, तो मैं दावे से बोलता हूँ आज जितने भी जैन साधु जो ये राग अलाप रहे ना, ये जो है ना, ये अधिकतर एमपी की औलादे, इनको घर जाकर के जूते मारेंगे पूरा हिंदू समाज। ऐसे स्टेटमेंट है इन लोगों के मेरे पास, जिन्होंने देवी देवताओं के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। पर मैं अभी फिलहाल वो शब्द नहीं बोल। जब तक मैं जैन धर्म का अनुयायी हूँ, तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ। जिस दिन धर्म छोड़ूंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए अपनी औकात में ही रहो। मैं एक योद्धा हूँ, युद्ध करना जानता हूँ। 54 किलो वजन है मेरा, लेकिन 540 किलो वाले हाथी को पटक दूं इतना तो क्षमता है। हाथ से नहीं, बुद्धि से पटक सकता हूँ। और हाँ, ये तो स्वप्न में सोच करके मर जाएंगे। जैनी खुद को क्षत्रिय बोलते हैं। तो मैं हाँ साथियों में एक और बहुत सीरियसली बात बताना चाहूंगा। धमकी दी गई है, चैनल को हम बंद कर देंगे। तुम्हारी चमड़ी ना खोल दूं ना जुबान से, शब्दों से, तो बोलना यार। सिर्फ एक थंबनेल देख करके बहुत सारे लोगों के पैंट गीली हो गई, अंदर तो कुछ देखा ही नहीं। अभी एक गंदा भाषा में एक बात बताने वाला हूँ। मेरी माता बहनें और मेरे भाई, मुझे बंधु, मुझे माफ करें। और जो इस समय खाना खा रहे होगे ना, तो 1 मिनट के लिए सुनना नहीं मुझे, मैं जो शब्द बोलने वाला हूँ। चैनल पर एक थंबनेल बनाया, ये अच्छा हुआ मर गया। थंबनेल देख करके लोग आकर्षित हो जाते कि इसमें क्या है, और फिर वो वीडियो देखना शुरू किया। बस थंबनेल देख कर, तो नहीं, किसी ने वीडियो के अंदर क्या है वो देखा ही नहीं कि बोलना क्या चाहता है ये बंदा। लेकिन थंबनेल देखा और गालियां देना शुरू कर दिया, सूर्य सागर फलाना। मतलब तुमने ऊपर ऊपर देखा और अंदर देखा नहीं, गालियां दी मुझे। तुम्हारे को मैं एक सुंदर पैकेट भेजता हूँ जिसके ऊपर सोने का वर्क है, बहुत अच्छे से पैकेट भेज देता हूँ, प्लास्टिक का, जैसे कुरकुरे लेस भेज आते हैं ना, वो तो ना सुंदर की देख करके आपका मन मोहित हो जाए। और अंदर में गू भर करके दे देता हूँ इंसान का। खा लोगे क्या? मतलब ऊपर ऊपर देख लिया, अरे अंदर तो गू भरा पड़ा है, तुम खा लोगे क्या उसे? अरे अंदर से तो देख लेते, यही तुम्हारी औकात है। इसलिए मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। बड़ी पीड़ा होती है कि मैं किस धर्म का अनुयायी हूँ यार। अगर आप देखोगे और सपोर्ट करोगे उस चैनल को जो केवल हिंदुत्व की बात करता है, चैनल की आईडी को, उसकी रीच को रोक दिया इन लोगों ने। बाकी नंगा नाच करने वाली अश्लील महिलाओं की तो रील बड़ी तेजी से चलती है। अगर तुम देश हित के लिए कुछ करना चाहते ना, तो ऐसे योद्धाओं के साथ थोड़ा सा खड़े हो जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।